ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से इस तरीके से डिफरेंट है कि इसमें आपको दोनों चीजें पूछी गई है। इसमें आपको ना तो ओरिजिनल नंबर दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि उसको पहले क्या करना चाहिए। क्या उसको पहले ओरिजिनल नंबर निकालना चाहिए? कुछ बच्चे यही गलती करते हैं और इस वजह से उनका जो क्वेश्चन में टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा लग जाता है। किस तरीके से करे जाएगा ये वाला क्वेश्चन, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक में आपके 2 स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा पूरी तरीके से सॉल्व। तो वो ट्रिक क्या है वो समझो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आपकी तैयारी जो बहुत अच्छे से चल रही होगी, जोरों शोर से चल रही होगी। पिछली जो हमारी वीडियो सीरीज है वो आपने देख ली होंगी, जिसमें हमने परसेंटेज चैप्टर के अभी पढ़ ही रहे हैं, बहुत सारे टाइप्स देख लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अक्षवाट के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैथ्स में जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है, ये तो कंपटीशन एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, तो उसमें क्या होता है, परसेंटेज चैप्टर की अपनी एक अलग भूमिका होती है। बहुत सारे टाइप्स के इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों को लगता है कि परसेंटेज में क्या ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जब वो ये क्वेश्चंस करने के लिए बैठते हैं तो स्टार्टिंग के पहले दूसरा क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस उनको आते ही नहीं है। कोई से भी आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना, परसेंटेज चैप्टर की कोई से भी आप किताब उठा के लिया ना मार्केट से, परसेंटेज चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से खत्म करना है। तो उसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, टेलीग्राम चैनल है जो हमारा अक्षवाट का, उसका लिंक आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां पर हमने पीडीएफ भेजी हुई है आपके पास में। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करके उन पीडीएफ का लाभ उठा सकते हो। पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस तो मिलेंगे, जो क्वेश्चंस आपको अभी लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे, साथ ही साथ में उनका सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत लगती है तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप हमसे कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। हम उस क्वेश्चन की एक वीडियो बना के आपके पास सेंड कर देंगे उसी व्हाट्सएप नंबर पे, जिससे आपका हमारे पास में डाउट आएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और तरीके की दिक्कत लगे तो आप हमें डायरेक्ट उस कस्टमर केयर नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ के लिए या किसी क्वेश्चन वगैरह के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप हमसे डायरेक्टली वहीं पर कांटेक्ट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज करके भी हमसे कुछ चीजें पूछ सकती हो। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आपका ये टाइप नंबर 11 से रिलेटेड है। टाइप 11 का मतलब ये है कि आपके अभी तक हमने 10 टाइप तो कंप्लीट कर लिए कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे परसेंटेज में बनते हैं। अभी टाइप नंबर 11 में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के हैं, फाइंड नंबर फ्रॉम गिवन परसेंटेज। फाइंड नंबर फ्रॉम गिवन परसेंटेज यानी कि आपको नंबर फाइंड करना होगा, परसेंटेज आपको दिया गया होगा। हिंदी में इसका नाम है कि दिए गए प्रतिशत से संख्या ज्ञात करनी है आपको। परसेंटेज दे रखी है, उससे परसेंट से आपको नंबर निकालना है, ओरिजिनल नंबर। तो यही इसका नाम है और यही इसका काम है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ये बात पूछी जाती है कि 40% किसी नंबर का दे रखा है आपको, ठीक है, कि 40% किसी भी नंबर का इतना है, तो उस नंबर का 80% बताओ, या उस नंबर का 50% बताओ, या वो नंबर ही बता दो हमें कि कितना नंबर है। तो ये वाले क्वेश्चन इसमें जनरली पूछे जाते हैं। आज का क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि 40% ऑफ अ नंबर इज 360, देन फाइंड 60% ऑफ दैट नंबर एंड ओरिजिनल नंबर। 2 क्वेश्चन पूछ लिए एक ही क्वेश्चन में। आपको एक तो ये बात पूछी गई है कि 60% उस नंबर का बताओ, ठीक है, जिसकी 40% की वैल्यू 360 है। ना तो हमें वो वाला नंबर दे रखा है, ना कुछ और बात बता रखी है, डायरेक्ट ये बात बोल दी है कि किसी भी नंबर का 40% है 360, उस नंबर का 60% कितना होगा वो आपको बताना है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि वो नंबर बताओ, मतलब वो ओरिजिनल नंबर कितना है वो भी आपको बताना पड़ेगा। हिंदी में भी क्वेश्चन यही है, यदि एक संख्या की 40% का मान 360 है, तब उस संख्या का 60% बताओ कितना होगा। 40% की वैल्यू दे दी है 360, तो 60% की आपको वैल्यू निकालनी है और मूल संख्या भी आपको बतानी है कि कितनी होगी। तो ये वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको किताब के अंदर कोई सी भी, अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो बहुत सारे आपको तरीके मिल जाएंगे। एक्स मान लो, वाई मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, वो सारे तरीके छोड़ो, डायरेक्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी किया था, अब की वीडियो में भी सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है कि उस संख्या का 60% बताओ, यानी 40% हमें दे रखा है 360, ठीक है, यही तो बात क्वेश्चन में दे रखी है, 40% 360 है, तो हमें 60% बताना है उसका। तो हमें पता है जो जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं, जिससे पूछा जाता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यूनिटरी मेथड में करते थे हम कि अगर एक टॉफी की हमें वैल्यू निकालनी है, 50 टॉफी की वैल्यू हमें दे रखी है, 50 टॉफी की कीमत 100 रुपए है,
तो एक टॉफी कितने की होगी, तो हम 100 को डिवाइड करते थे 50 से, ऐसे इसमें करेंगे 360 को डिवाइड करेंगे 40 से, जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड करो, जिससे पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर हमें 40% की वैल्यू दे रखी थी 360, तो 40 से 360 को डिवाइड करेंगे, 60% की वैल्यू पूछी गई थी तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 को काट दो, फिर जो नंबर आपस में डिवाइड होते हैं उनको डिवाइड करो, 2 2 से 4 होता है, 2 3 से 6 होता है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 180, यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ 180 बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 1 बच गया है। नीचे डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। 180 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो अगर कोई बच्चा इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है तो बहुत ही गलत तरीका अपना रहा है। आपको जीरो वाले केस में जीरो को लेना ही नहीं होता है। जब कभी भी हम जीरो के केस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो को कंसिडर ही नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, 18 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये आएगा 54। पीछे एक जीरो लगी थी तो एक जीरो लगा दो, 2 जीरो लगी हो तो 2 लगा दो। ठीक है, वैसे तो जीरो ऊपर वाले के साथ लगी थी, तो जीरो लगी है जीरो लगा दो, 2 लगी हो 2 लगा देना। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या का 60% हो जाएगा 540। यहाँ तक किसी को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमसे पूछा गया था कि 40% दे रखा था उस नंबर का 360, 60% निकालना था। जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इससे पिछली वाली वीडियोस में जो फाउंडेशन वाली आपकी वीडियो है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस वाले टॉपिक का, तो वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। नहीं देखिए वो वीडियो तब आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है कॉन्सेप्ट समझने में। ठीक है, तो मेरी आपको राय सिंपल सी है कि पहले वो वाली वीडियो देख कर आओ तो आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। अब मूल संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, मूल संख्या निकालने का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार मूल संख्या में क्या होगा, यहाँ तो परसेंट दे ही नहीं रखी है हमें, मूल संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का सीधा सीधा तरीका यही है कि मूल संख्या का मतलब है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ये बात मैंने आपको बताई है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर हम बात कर रहे हैं 25 रुपए की, 25 रुपए अपने आप में 100% होगा। 25 रुपए का 20% कितना होगा, 5 रुपए होगा। 25 रुपए का 10% कितना होगा, 2.5 रुपए होगा। तो 25 अपने आप में 100% है। कुछ बच्चे ऐसे समझते कि 100% का मतलब 100 है, नहीं, 100% का मतलब होता है कंप्लीट नंबर। ठीक है, तो अगर हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है, उस संख्या का 40% 360 है, तो मूल संख्या हमें बताओ कितनी होगी, वो वाला नंबर कितना होगा। कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ऐसे लिख लो कि 40% जो है उस नंबर का, ये अगर आपको क्लियरली विजिबल है तो आप इसको देखो कि 40% जो है उस नंबर का 360 है, ये चीज हमें दे रखी है, तो वो नंबर कितना होगा। तो 100% की बात यहाँ पर करी जा रही है। ये एक कॉमन बात है आपको दिमाग के अंदर रखनी की 100% की बात करी जाएगी। जब भी ओरिजिनल नंबर पूछा जाए तो 100% आपको लिख कर आना है, बस सीधी सी बात ये है। अब करना कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर करा था वैसे यहाँ करना है। जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करो, जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 40 की वैल्यू दे रखी है तो 40 से डिवाइड कर दो इसको 360 को, 360 अपॉन 40 लिख दो, मल्टीप्लाई करो 100 से। एक जीरो से ये जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, 4 से इसको काटेंगे, 4 9 36, जीरो बच गया। 90 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो आंसर आएगा आपका 900। ठीक है, तो 40% जो है नंबर का 360 है, तो 100% क्या होगा, यानी वो नंबर अपने आप में 900 है। यानी कि 40% उस नंबर का 360 है तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 900 है। यही आपको निकालना था, यही हमने यहाँ पर निकाल दिया है। ये 9 लिखा है, इसको सही से लिख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तरीका आपको समझ में आ जाएगा फिर किस तरीके से हमने किया है। अगर ये वाले क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो तब तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है कि कैसे होगा, किस तरीके से किया गया है, लेकिन जब आप इसके 6-7 टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो हो गई खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप कमेंट जो आपका मन करे वो कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं रहेगी कमेंट में ये लिखो वो लिखो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख देना कमेंट में। नेक्स्ट वीडियोस में भी हम परसेंटेज को अभी कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद का हमारा जो चैप्टर रहेगा उसको आप बता दो। किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट लग रहा है और आपका एग्जाम नियर बाय आने वाला है तो आप उस चैप्टर को कमेंट करके बताओ, हम उस चैप्टर के लिए आपको पर्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे। लेटेस्ट में जो भी एग्जाम हो रहा होगा उससे रिलेटेड आपकी तैयारी करवाएंगे।
और किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों की भलाई के लिए वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। उनसे क्या होगा, उनके भी डाउट क्लियर होते रहेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और पढ़ाई में अगर आप बातों को शेयर करोगे दूसरों के साथ में, ठीक है, तो उससे क्या आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी और उसकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। वीडियो हो गई खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।